हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक के 31 से 40 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, और ये जो सपोर्ट मटेरियल है नई है, जो अभी आई है 2023 से 24 के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फाइंड द मोड। हमें मोड निकालना है किसका? इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अब मोड निकालते हैं तो सबसे भाई देखो, मोड में क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी होती है, और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 0 से 20 जो अपना डाटा है फटाफट लिख देते हैं। 60 से 80, 80 से 100 फ्रीक्वेंसी है आपका। ये डाटा हमने लिख दिया। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले मोड। अब मोड कैसे निकलेगा? मोड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर जो है 29 है, और इसको हम कर देंगे सर्कल, और जिसको सर्कल करते हैं उसे कहते हैं F1, ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2। जिसे सर्कल किया उसे कहते हैं L, और इसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं H, जो कि है आपका 20 का डिफरेंस। ठीक है, बस अब आपको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो पता है तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, L कितना है इसका? 60, F1 कितना है? 29, माइनस F0 है आपका 21 अपॉन में 2 इंटू F1 है आपका 29 माइनस F0 है आपका 21 और माइनस F2 है आपका 17 इंटू H, H है आपका 20। ओके, 60 प्लस इसको इससे माइनस किया तो 8 आया, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 29 का मल्टीप्लाई हमने किया 2 से 58, ये दोनों माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे। 21 प्लस 17 ये हो गया 38। ओके, 60 प्लस 8 अपॉन में, और इसको इससे माइनस कर देते हैं तो 20 बचेगा, माइनस 58 20, 20 से 20 कैंसिल, तो 60 प्लस 8 होता है 68। तो ये तो हमने क्या निकाल दिया? मोड निकाल दिया। ओके, अब आपसे कहा जाता है आगे, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, याद रखना। अभी हमें और काम करना है। क्या काम करना है? देखो, यहां पर लिखा है द मीन ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। इस वाले ऑब्जर्वेशन का जब मीन निकाला गया होगा तो वो है 53, हमें खुद दे रखा है। तो अब इसका यूज करना है टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीडियन, मतलब हमें मीडियन भी निकालना है। अब ये मीडियन कैसे निकालेंगे? देखो, आपको पता होना चाहिए मीन मोड मीडियन में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अगर वो पता है तो आपका आंसर आराम से हो जाएगा। रिलेशन होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पेपर में फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो मोड कितना निकाला? मोड निकाला हमने 68, तो हमने यहां रखा 68 इज इक्वल टू 3। क्या मीडियन पता है? नहीं, वो तो आपसे पूछा गया है आपसे। माइनस 2, और मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 53। ओके, 68 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 106, ये माइनस का 106 इधर आया तो प्लस का 106। ओके, अब दोनों को प्लस कर देंगे तो देखो 68 प्लस 106, 68 प्लस 106, क्या कर रहे हैं हम? 68 प्लस 106, अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और बस अब आपको इसको डिवाइड करना है। डिवाइड कर देंगे हम 3 से, कितना आया? तो ये हो गया आपका मीडियन। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे।
अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनका भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या वीडियो सेशन में भी जाके देख सकते हैं। उन सभी को हमने करा दिया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लिखा है फाइंड द मीन, सॉरी द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का हमें मीन दे रखा है 53, तो हमें वैल्यू निकालनी है F1 और F2। ओके, चलो पहले डाटा को लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है? 15, F1 21, F2 और 17। अगला जो काम होता है हमारा वो होता है XI निकालने का, और वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब एग्जैक्टली इनका बीच का नंबर। क्लास मार्क भी कहते हैं इसको, मिडल टर्म भी कह सकते हो। तो इनका बीच का नंबर हो गया 10, इसके बीच का हो गया 30, इसके बीच का हो गया 50, 70 और 90। अब अगला काम जो है सिंपल सा FI का मल्टीप्लाई कर दो XI से, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो हो गया 150, इसका इससे किया तो ये हो गया 30 F1, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1050। चेक करते हैं हम। 21 का मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो ये आपका आया 1050। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 70 F2, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर तो 1530, क्योंकि 17 इंटू 90, 17 इंटू 90, ओके 1530। अब क्या करेंगे हम? इसको और इसको छोड़कर बाकी सबको प्लस कर देंगे। ओके, करते हैं प्लस। प्लस करेंगे 1050, प्लस करेंगे 150। तो यहां पर जो प्लस किया तो सिग्मा FI XI जो आया आपका वो आया 27 30 प्लस 30 F1 और प्लस 70 F2। ओके, सिमिलरली और इसका टोटल तो दे रखा था सिग्मा FI, वो टोटल कितना दे रखा था? 100, ठीक है। चलो यहां पर आपको गिवन था मीन, तो मीन दे रखा है तो मीन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। मीन था आपका 53, सिग्मा FI XI कितना आया? 2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन में ये था आपका 100, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो सेम डिजिट, प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 इज इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 5300। ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, और माइनस करते ही वैल्यू क्या बनी? इसको माइनस कर देते हैं 5300 से, तो ये बन गया 2570, ठीक है। अब देखो यहां पर जो बचा आपके पास 30 F1 प्लस 70 F2, चेक करो 10 दोनों से कॉमन है, वो हमने निकाल दिया, तो अंदर बचा 3F1 प्लस 7F2, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा? यहां पर बचा 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू, ये हो गई पहली इक्वेशन। ओके, अब क्या करेंगे? और हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई देखो इन सब का टोटल कितना है? 100, मतलब 15 प्लस F1 प्लस 21 प्लस F2 प्लस 17 इज इक्वल टू 100। 15 प्लस 21 और प्लस 17, तो ये तो हो गए भैया 53 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 100। ओके, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, और माइनस कर दिया तो ये बना 47, मतलब F1 प्लस F2
F1 प्लस F2 इक्वल टू 47। ओके, अब क्या करेंगे हम, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं। ओके, तो विलोपन विधि लगाते फटाफट, क्या आंसर बनता है। देखो भाई, एक चीज और देखेंगे यहाँ पर विलोपन लगाने के लिए, यहाँ पर F1 के साथ 3 है मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे हम, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पहली इक्वेशन तो थी आपकी ये 3F1 और प्लस 7F2 इक्वल टू 257 इक्वल टू 257। दूसरी इक्वेशन जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी बन गई 3F1 प्लस 3F2 इक्वल टू, इसका भी मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, 47 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 141। ओके, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, इसको इससे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 4F2 और इसको इससे माइनस करोगे तो 6, 1 और 1, 4 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 और 9, 29। चेक कर लेते हैं, हाँ सही है। 116 को डिवाइड किया 4 से 29, ठीक है। F2 निकाल दिया, अब इसको इसी इजी इक्वेशन में रख देंगे। F1 प्लस F2 इक्वल टू 47 था, F1 हमें पता नहीं, F2 हमने निकाला 29, ये प्लस का 29 इधर गया तो माइनस का, और माइनस करते ही वैल्यू क्या बन गई, 7 था। वैल्यू कितनी बन गई, 18। कितनी बन गई, 18। तो F1 कितना निकल गया भाई, 18, और F2 जो निकल गया वो आपका निकला 29। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 में क्या कहा गया देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन दे रखा है इतना, और आपको पूछ रहा है एक्स और वाई। देखो, जो चीज दे रखा होता है वही काम करना होता है हमें, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ना मीडियन का ही काम करेंगे, तो सबसे पहले सी आई क्लास इंटरवल लिखेंगे, फिर लिखेंगे एफ फ्रीक्वेंसी, और फिर लिखेंगे सी एफ। ओके, ये कितना है आपका, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये दे रखा है 5, 8, x, 15, y और 5, और इसका टोटल जो है वो 60 है। n सी एफ कैसे निकालते हैं, ऊपर से नीचे जाते प्लस करते हुए, 5 का 5, 8 में प्लस करो 5, 13, 13 में प्लस करो तो 13 प्लस एक्स, 13 में प्लस करो 15, ये हो गया 28, 28 प्लस एक्स, अब इसमें प्लस करो तो 28 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें ये प्लस किया तो ये बन गया 33 प्लस एक्स प्लस वाई। एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं हम कैलकुलेटर से। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 15 28, 28 प्लस 5 33, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला काम होता है भाई n/2 निकालना, 60 अपॉन में 2 कितना आ गया, 30। देखो, एक चीज याद रखना, जब एक्स वाई आता है तो हम इनको देखकर सर्कल नहीं कर सकते कि 30 को इसको देखकर सर्कल करें या इसको देखकर करें या इसको देखकर करें, ठीक है। तो जो मीडियन दिया हुआ है उसको देखकर सर्कल किया जाएगा, और फिर वो इसको यहां नहीं यहां देखा जाता है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 28.5 जो दे रखा है, 28.5 इनमें से किसी के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, इसके बीच में। 20 से 30 के बीच में आता है, तो इसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। सर्कल के ऊपर वाला होता है सी एफ, इसे कहते हैं एफ, और इसे कहते हैं एल, और इनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं एच, और वो है आपका 10, ठीक है, वो है आपका 10। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस
n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। मीडियन आपको दे रखा था 28.5। एल कितना है आपका? एल है आपका 20 प्लस n/2 है आपका 30 माइनस सी एफ कितना है? सी है एफ है आपका 13 अपॉन में फ्रीक्वेंसी है आपका x और इंटू एच। एच है आपका 10, तो यहां पर रख देंगे 10। ये प्लस का 20 इधर आया तो माइनस का 20, इसको इससे माइनस किया तो 17 अपॉन में x इंटू 10। सॉल्व करो इसको इससे माइनस किया तो ये हो गया आपका 8.5 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 170 बटे में x। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 8.5 इंटू एक्स इंटू 170। ये मल्टीप्लाई का फिर से इधर गया तो डिवाइड का। ओके, पॉइंट के बाद एक नंबर तो पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो आ जाएगा। 85 कम 85, 85 दूनी 170। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 20। क्या आ गई? 20। ठीक है, अब जैसे x निकल गया, अब आपको अगर y निकालना है तो क्या करोगे? देखो, अब हमें पता है कि ये वाला जो टोटल होता है ना वो हमेशा इसके बराबर होता है। तो 33 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर होगा 60 के, और x की वैल्यू हमने निकाली 20, दोनों को प्लस किया तो 53, प्लस का 53 इधर गया तो माइनस का 53, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची वो बची 7। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। तो ये क्वेश्चन भाई छोटे नहीं रहेंगे, क्वेश्चन होंगे बड़े बड़े, आपके सामने हम कर रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब क्वेश्चन नंबर जो 34 है, लिखा हुआ है द मीडियन ऑफ द क्लास, सॉरी द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो मीडियन है वो है 35। फाइंड करना है ए और बी, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, और वही काम भी करेंगे हम। तो सबसे पहले सी आई क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी, और फिर आपका सी एफ। ये आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। 10, 20, ए, 40, बी, 25, 15, और इसका टोटल जिसे हम यहां पर n से डिनोट करते हैं वो है 170। अब सी एफ निकालते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं प्लस करते हुए। तो 10 का 10, 10 में प्लस करो, ये हो गया 30, 30 में प्लस किया तो 30 प्लस ए बन गया। अब इसको इससे प्लस करोगे तो ये हो गया 70 प्लस ए, और इसको इससे प्लस करोगे तो 70 प्लस ए प्लस बी, और इसको 9 से प्लस किया 25 से तो 95 प्लस ए प्लस बी। 95 में प्लस किया तो ये हो गया 110 प्लस ए प्लस बी, और ये हमेशा इसके बराबर होता है। ठीक है, ये भूलना नहीं है आप लोगों को। अब जैसे हमने बताया था मीडियन दे रखा है, तो मीडियन इससे देखकर हमारा काम होता है। 35 किसके बीच में आएगा? 35 आएगा 30 और 40 के बीच में। तो इसके ऊपर वाला होगा सी एफ, इसे कहेंगे एफ और इसे कहेंगे एल, और इनके बीच के डिफरेंस को कहेंगे एच। एन ये है तो n/2 कितना होगा? 170 बटे में 2, ये हो गया 85। ओके, तो अब हम मीडियन का काम कर सकते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच। ओके, मीडियन है आपका 35, मीडियन है 35। L कितना है आपका? L है आपका 30 प्लस n/2 है आपका 85 माइनस सी एफ है आपका 30 प्लस एक्स, 30 प्लस ए। तो याद रखना जब भी दो नंबर होते हैं ना तो उससे पहले ब्रैकेट बना लो, क्योंकि माइनस अगर पहले है तो ब्रैकेट बनाना कंपलसरी है। ओके, अपॉन में एफ, एफ है आपका 40। अगर यहां पर आप ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो गलत कर दोगे। अगर आपको आता है बढ़िया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता तो आप माइनस लगाओ।
ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। माइनस लगाओगे, हर चीज में माइनस लगा सकते हो, मैंने माइनस नहीं लगाया था क्योंकि वहां पर एक डिजिट आ रहा था, बट यहाँ पर दो अलग अलग डिजिट आ रही है। अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये माइनस सिर्फ इसके लिए लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, और h कितना है आपका 10, 0 से 0 कैंसिल, ये 30 उधर गया तो प्लस का है, इधर गया तो माइनस का। यहां पर क्या बचा 85, माइनस का साइन अंदर गया तो साइन चेंज, दोनों माइनस के हो गए और बटे में है 4, इसको इससे माइनस करो तो यहां पर बचा 5, इसको इससे माइनस किया तो 55 माइनस a बटे में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 20 और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा नंबर लिखा है सेम उतर जाएगा। अब माइनस का a इधर आया तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का 20 इधर आया तो माइनस का, तो वैल्यू आ गई 35। a निकाल दिया, a की वैल्यू आ गई 35, और जैसा हमने बताया था कि ये किसके बराबर होता है, इसके, मतलब 110 प्लस a प्लस b बराबर होगा 170 के। 110 प्लस a कितना निकाला आपने, a निकाला 35। दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 145, और ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, और माइनस कर दिया तो वैल्यू कितनी आई 25। चेक कर लेते हैं, 170 माइनस 145 तो ये आई 25, मतलब a की वैल्यू तो ये है और b की वैल्यू जो है वो है 25। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 35 पर। अब 35 क्वेश्चन आपके सामने है। 35 में बोला गया आपको तीनों चीजें निकालनी है, मीन, मीडियन और मोड। ओके, तो अब ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बड़ा हो गया, तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई निकालते हैं मीन। सी आई आपको दे रखा है 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45 और 46 से 50। एक चीज और हम कहेंगे यहाँ पर कि जो क्लास इंटरवल है ना वो अभी हमारी सही नहीं है, हमें सही करना पड़ेगा। अब सही कैसे करेंगे, देखो क्या ये नंबर सेम है, नहीं है, तो इस तरह की जो सीरीज होती है, डाटा जो होता है क्लास इंटरवल होता है, इसको इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जितने भी शुरुआत में नंबर होते हैं इन सभी में माइनस करते हैं 0.5, और इधर जितने भी नंबर होते हैं प्लस करते हैं 0.5। ओके, 0.5 प्लस करते हैं, तो क्लास इंटरवल दोबारा बनाएंगे, माइनस करो तो ये हो गया 10.5, ये हो गया 115.5। अब सीधे सीधे लिख दो फटाफट, 20.5, 20.5 माइनस 25.5, ये माइनस नहीं है से है, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5 और 45.5 से 50.5। ओके, अब हमारा इसका कोई काम नहीं है तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 2, 3, 6, 7, 14, 12, 4 और 2। अब हम करेंगे XI निकालेंगे, क्या निकालेंगे XI। XI कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी को कहते हैं क्लास मार्क, जिसे हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिड वैल्यू। इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आएगा 12.5। लेट्स सी चेक कर लेते हैं, 26 का आधा किया 13 आएगा, यहाँ पे 13, तो यहाँ पर आएगा 18, फिर आएगा 23। हाँ जी, एक बार चेक कर लेते हैं 18 आएगा कि नहीं आएगा। 20.5 प्लस 15.5 और डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है। इसी तरह से आप दोबारा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 28, 33, 38, 43 और 48। ठीक है। अब आप इसमें क्या करना चाहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना चाहते हैं। भाई मेरे ख्याल से तो वही लगाया जाए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर नंबर थोड़े से हैवी आ गए, तो हम वही लगाएंगे। ठीक है। हम इनमें से बीच का एक नंबर ले लेते हैं और इसको लेट कर लेते हैं, ये है आपका ए। तो हम निकालेंगे डी आई। कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। इसको इससे माइनस किया तो ये आपका आ गया माइनस का 15। इसको इससे माइनस किया तो -10, फिर -5, 0, 5, 10, 15 और 20। लास्ट का एफ आई का मल्टीप्लाई डी आई से करते हैं। ठीक है। एफ आई का मल्टीप्लाई डी आई से करते हैं। 15 दूनी 30, माइनस का 30, 3 धाम 30, माइनस का 30, 6 पंजे 30, माइनस का 30, 0, 14 पंजे 70, 12 का मल्टीप्लाई 10 से किया तो 120, 15 चौके 60, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 40। इसका तो टोटल हो गया माइनस का 90, इसका टोटल कितना होता है 100, 100, 220 और 290। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 70 प्लस 120, 120 प्लस 60 और प्लस 40 कितना आया 290। ये हो गया प्लस का। अगर इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई बनेगा, जो कि होगा 200 प्लस का। यहां पर भी चेक कर लेते हैं भाई डाटा कितना आ रहा था। सिग्मा एफ आई यहाँ पर डाटा है 2 + 3 + 6 + 7 + 14 + 12 + 4 + 2 50। कितना आया 50। अब आपको बस मीन का फॉर्मूला रखना है। आपका आंसर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए कितना है, ए है आपका 28, सिग्मा एफ आई डी आई आया आपका 200 अपॉन में सिग्मा एफ आई है आपका 50। 0 से 0 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल किया तो 4, तो 28 + 4 होता है 32। ये आपका हो गया मीन। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने मोड पे। मोड करते हैं। तो डाटा को दोबारा से लिख लेते हैं भाई। सी आई, इस डाटा को नहीं लिखेंगे हम, अपने इस डाटा को लिखेंगे। 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5 और 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5 और 45.5 से 50.5। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है आपका 2, 3, 6, 7, 14, 12, 4 और 2। यही तो है। इसी से हम दोनों काम करेंगे, मीडियन वाला भी और मोड वाला भी। तो भाई यहाँ पर देखो फटाफट निकालते हैं। पहले मोड, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर, सबसे बड़ा नंबर है आपका 14, तो इसको हमने कर दिया सर्कल। इसको कहते हैं F1, इसको कहते हैं F0 और इसको कहते हैं F2। L है आपका 30.5, F1 है आपका 14, F0 है आपका 7, ठीक है, और F0 7 और -12 इंटू हाइट है आपकी, इसको इससे माइनस करोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर तो आपका है
30.5 प्लस इसको इससे माइनस किया तो 7, 14 दूनी 28, दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा 19 इंटू 5। 30.5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 35 हो गया, और बटे में इसको इससे माइनस करो, 28 माइनस 19, तो ये आपका आया 9, और 35 को डिवाइड करो 9 से, तो वैल्यू 3.89। कितना आया? 3.89। 3.89, 3.89, दोनों को प्लस कर दोगे, 30.5 को प्लस किया 30.5 प्लस 3.89, 34.39। ये आपने क्या निकाल दिया? ये आपने निकाल दिया मोड। ओके, चाहे तो हम यहीं पे निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाले क्या? चलो यही निकाल देते हैं, बगल में ही। तो इसको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा आपको। सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर हम CF। क्या निकालेंगे? CF। ओके, CF कैसे निकलता है? ऊपर से नीचे जाते हैं प्लस करते हुए, 2 का 2 रखो, 2 प्लस 3 होता है 5, 5 प्लस 6 होता है 11, 11 प्लस तो 11 हो गया, 11 प्लस 7 होता है 18, 18 प्लस 14, 18 4 22, 22 10 32, 32 प्लस 12 होता है 44, 44 प्लस 48 और प्लस 50। इसको मत देखना भाई, ये वाला अलग काम हो गया। अब हमें पता होना चाहिए ये भी आपका टोटल कितना आएगा। तो सबसे पहला काम करते हैं n/2 निकालना, मतलब 50 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ गया? 25। ओके, अब 25 किसके बीच में आएगा? 25 आएगा भाई 18 से इसके बीच में, और जो ज्यादा नंबर होता है उसको सर्कल कर देते हैं, जो ज्यादा नंबर होता है उसको सर्कल कर देते हैं। तो ये सर्कल हो गया। सर्कल के ऊपर वाला होता है CF। इसे एक काम करते हैं, ब्लैक पेन से कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। इसे कहते हैं CF, और जिसको सर्कल करते हैं इसे कहते हैं F, इसे कहेंगे L, और इनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं H। ओके, तो बस आपको क्या करना है, अब आपको मीडियन का फॉर्मूला याद रखना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। L कितना है? L है आपका 30.5 प्लस n/2 कितना है? 25। CF कितना है? CF है 18, और F कितना है? F है आपका 14, और H है आपका 5। 30.5 प्लस इसको इससे माइनस किया तो आपका आ गया 7 बटे में 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब 5 को 2 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा 2.5, और दोनों को प्लस करोगे तो ये बन गया 33। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, रेनफॉल दे रखा है 60 डेज का, तो इन सबको प्लस करने पे 60 आएगा। आपको मीडियन निकालना है, ठीक है। CI दे रखा है और F दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 16, 10, 8, 15, 5 और 6। अब CF कैसे निकलेगा भाई? ऊपर से नीचे जाओगे प्लस करते हुए, 16 का रखा 16, 16 प्लस 10 कितना होता है? 26,
26 प्लस 34, 34 प्लस 15 होता है 49, 49 प्लस, तो ये हो गया आपका 54, 54 प्लस 60, और इसका टोटल भी तो 60 होगा। तो सबसे पहला काम होता है n/2 निकालना। क्या निकालना? n/2। 60 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया? 30। 30 देखो इधर किसके बीच में आएगा? ये आएगा इसके बीच में। तो जो ज्यादा नंबर होता है उसको सर्कल कर देते हैं। सर्कल के ऊपर वाला होता है CF, इसे कहते हैं L, इसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं H, जो कि है 10, और ये है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपका मीडियन का फॉर्मूला बस वो याद रखना है। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L कितना है? L है आपका 20, n/2 निकाला आपने 30, और CF है आपका 26, अपॉन में फ्रीक्वेंसी है आपका 8, और H है आपका 10। तो ये हो गया 20 प्लस, इसको इससे माइनस किया तो ये हो गया 4 बटे में। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और इसको इससे डिवाइड करा तो ये हो गया 5। तो कितना बचा? तो ये आपका आ गया टोटल 25। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 क्या कहता है देखो। अब आपको देखो भाई, अब ये थोड़ा सा मुझे ना समझ में नहीं आ रहा। पूछो क्या? कि भाई क्वेश्चन तो आप नई बुक बना रहे हो और मेथड जो है वो हटा रखा है आपने। कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। और लेकिन फिर भी आप नई बुक में दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या समझे कोई भी स्टूडेंट कि सर ये आ रहा है या नहीं आ रहा? स्पेशल आप लोगों ने लिख रखा है, बट CBSE बोर्ड ने साफ साफ लिख रखा है कि भाई ये मेथड कटा हुआ है। तो भाई तुम उसको फिर भी अपनी नई बुक्स में दे रहे हो, तो गलत बात है। चलो कोई नहीं, फिलहाल हम इसको करते हैं इसी मेथड से। ठीक है, जो मेथड बोला गया है। तो देखो भाई, CI 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ओके, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 4, 5, 12, 2 और 2। भाई XI तो इसमें भी निकालना पड़ेगा। इनके बीच का नंबर क्या है? 125, 175, 225, 275 और 325। ठीक है, अगला काम क्या करना है? यहां पर भी लेट करना है। हम बीच के नंबर को लेट कर लेते हैं A, और जैसे DI निकालते हैं ना, वो सब कुछ निकालेंगे। DI निकालेंगे, कैसे निकालते थे? XI माइनस A। करते हैं। इसको इससे माइनस करोगे तो माइनस का 100, माइनस का 50, 0, 50 और 100। ऐसे करते हैं। इसका माइनस इससे किया, इसका माइनस इससे किया, इसका माइनस इसी से किया, फिर इसका इससे माइनस किया। ठीक है, ये निकाल दिया। अब अगला जो काम करना है ना, वो निकालना है UI। अब UI कैसे निकलता है? DI को डिवाइड कर देते हैं। किससे? ये सभी के सभी नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? मैक्सिमम नंबर। खुद ही से आप देखो, ये सारे के सारे 50 से डिवाइड हो रहे हैं। ये भी 50 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 50 से डिवाइड हो रहा है, ये सब। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? H से डिवाइड कर देंगे, और हम बता देते हैं H क्या है हमारा? H है हमारा 50। ठीक है, ये चीज लिख देना ऊपर। मेरे पास थोड़ा सा स्पेस नहीं है इधर ऊपर, इसलिए मैंने लिख दिया। अब इसको 50 से डिवाइड करोगे तो ये माइनस का 2 बन गया, इसको करोगे तो माइनस का 1 बन गया। 0, 1 और 2। अब लास्ट काम FI का मल्टीप्लाई UI से कर देंगे। 4 दूनी 8, माइनस का 5 एकम 5, माइनस का 12, 0 जा 0, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। इसका टोटल हो गया -13, इसका टोटल हो गया 6। तो इतना तो पता चल गया, आंसर आएगा माइनस का कितना आएगा? -7। और इसका टोटल इन्होंने नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, फटाफट प्लस कर लेते हैं हम। 4 + 5 + 12 + 2 + 2 25। सिग्मा FI जो आया वो आया 25। कितना आया?
25। अब आपको मीन का जो फॉर्मूला है ना वो इसमें भी याद रखना है, वो है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए किसे माना था, हमने माना था 225 को। सिग्मा एफ आई यू आई आया माइनस का 7 और ये है आपका 25। और हाइट किसे मानी थी हमने 50 को, है ना। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 225 प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 और माइनस कर दिया तो कितना आ गया, एक एक 211। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। देखो भाई, अब आपको बोला गया है यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 100 बच्चों का और इससे आपको मीडियन निकालना है, सिर्फ मीडियन। ठीक है, तो अपने डाटा को फटाफट करेक्ट कर लेते हैं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18, 5। भाई सबसे पहला काम होता है मीडियन में सी एफ निकालना। ऊपर से नीचे जाते हैं प्लस करते हुए, 4 का 4 रखें, 4 प्लस 6 होता है 10, 10 प्लस 10 होता है 20, 20 प्लस 10 होता है 30, 30 प्लस 25 होता है 55 और 55 प्लस 22 होता है 77, 77 प्लस 18, 77 प्लस 18 95, 95 प्लस 100। तो इसका टोटल भी 100 होगा। भाई पहला काम जो होता है वो n अपॉन 2 निकालना होता है, वो है 100 अपॉन में 2, कितना आ गया 50। अब 50 किसके बीच में आएगा, इनके बीच में ले लिया हमने। इसके ऊपर वाला होता है सी एफ, इसे कहते हैं एफ और इसे कहते हैं एल, इनके बीच के डिफरेंस को एच। बस अब आपको मीडियन का फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। एल कितना है आपका, एल है आपका 20, एन अपॉन 2 निकाला आपने 50 माइनस और सी एफ है आपका 30 अपॉन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपने 25 और इनटू एच है आपका 5। 5 एकम 5, 5 चौके सॉरी 5 पंजे 25, 20 प्लस इसको इससे माइनस किया तो ये आ गया 20 और 20 को भाग किया तो ये हो गया 4, तो 20 प्लस 4 कितना होता है 24। तो यही इसका मीडियन हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। देखो भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना ट्रिक दे रखा था, वो ये दे रखा था कि आपको मोर देन और इक्वल टू दे रखा है और ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसमें काम करना पड़ेगा। मीडियन पूछ रहा है, हमें इसमें एग्जैक्टली 3 काम करने पड़ेंगे जो हम नॉर्मल करते हैं, जो हमारे नॉर्मल काम होते हैं जो करते हैं। लेट्स सी कौन कौन से होंगे। देखो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा सी आई, क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ लिखा है मोर देन और इक्वल टू 5, 5 से ज्यादा करने हैं, तो 5 से ज्यादा कहां तक, गैप देखो 5 5 का दे रखा है, तो यहां पर लिखेंगे हम 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 20 से होगा 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। अगला काम है फ्रीक्वेंसी निकालना। देखो मोर देन में हमने बताया हुआ है पहले पिछली वीडियोस में अपने कि जब मोर देन होता है ना तो इसे नीचे से प्लस किया गया है, नीचे से ऊपर जाया गया है और प्लस करते हैं। देखो नीचे से बढ़ रहे हैं ना नंबर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा ऊपर से उल्टा, बस इसका पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। कैसे, ऊपर से नीचे लेकर आओ लेकिन माइनस करते हुए। ठीक है, इसको इससे माइनस करो 2, इसको इससे माइनस करो 12, इसको इससे माइनस करो 2, इसको इससे माइनस करो
4 माइनस करो 3, इसको इससे माइनस करो 4, इसको इससे माइनस किया 3 और इसको इससे माइनस किया, कुछ नहीं है तो 0 होगा, ऑब्वियसली 0 को 0 से माइनस किया। अब हम अपना नॉर्मल वाला CF निकालेंगे, लेस देन टाइप, क्योंकि उसी से तो निकालते हैं। उसे कैसे निकालते हैं? ऊपर से नीचे जाते हैं प्लस करते हुए, ठीक है। 2 का रखा 2, 14, 14 प्लस 2 कितना होता है? 16, 16 प्लस 20, 20 प्लस 23, 23 प्लस 27, 27 प्लस 30 और 30 प्लस 30, है ना। इसका टोटल कितना हो गया? 30। ये हो गया n। तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है n/2 निकालना, मतलब 30 बटे में 2 निकालना। कट के आया 15। अब 15 जो आता है वो इसके और इसके बीच में आता है। हम ज्यादा वाले नंबर को सर्कल करते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो नंबर होता है वो CF होता है। क्या होता है? CF। और इसको कहते हैं F, इसे कहते हैं L, और इनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं H। बस अब आपको मीडियन का फॉर्मूला रखना है। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। L कितना है? L है आपका 15, n/2 कितना निकाला? 15 माइनस CF है आपका 14 और बटे में F है आपका 2 और H है आपका 5। 15 प्लस इसको इससे माइनस किया 1, 5 एकम 5, और 5 को अगर 2 से भाग कर दिया जाए तो यह आ जाएगा 2.5 और दोनों को प्लस कर दिया तो 17.5। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें बोला गया है इस डाटा से हमें निकालना है मीन और मीडियन। तो सबसे पहले मीन निकालते हैं, बाद में मीडियन की बात करेंगे। क्लास इंटरवल दे रखा है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 7, 5, 8, 10, 6, 6 और 8। सबसे पहला काम होता है XI निकालना। इनके बीच का नंबर क्या है? 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। अब देखो भाई, यहां पर थोड़े से नंबर गंदे से आ रहे हैं, तो क्या करा जाए? स्टेप डेविएशन, वो नहीं, एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, ए वाला। इनमें से कोई सा बीच का नंबर ले लो। हम ले लेते हैं इसको, लेट कर लिया ये ए है। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे? DI निकालेंगे। कैसे? XI माइनस ए, इसको इससे माइनस कर लो तो हो गया माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20 और 30। ठीक है, पता है ना कैसे माइनस करते हैं? इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो। अब क्या करेंगे? FI का मल्टीप्लाई कर देंगे DI से। 7 तिया 21, 5 दूनी 10, 8 एकम 8, 10 जीरो जा 0, 6 धाम 60, 6 दूनी 12, 8 तिया 24। इसका टोटल करते हैं और इसका टोटल करते हैं। लेट्स सी कितना कितना आता है। 210 प्लस 100 प्लस 80, ये आया आपका 390, लेकिन किसका? माइनस का। 60 प्लस 120 प्लस 240, ये आया 420, किसका? प्लस का। तो हमें पता है आंसर किसका आएगा? प्लस का आएगा। सिग्मा FIDI, इसको इससे सॉल्व कर दिया तो प्लस का 30। ओके, इसका भी कर लेते हैं फटाफट। 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8, 50। सिग्मा FI आया आपका 50। ठीक है, हमें क्या निकालना था? मीन।
और मीन का ही काम किया है। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए कितना है, ए आपने माना 65, सिग्मा एफ आई डी आई है 30 और ये है 50। इसको इससे भाग कर दिया, अब इसको इससे भाग कर दोगे तो आएगा 0.6। चेक कर सकते हो, 3 को भाग किया 5 से और दोनों को प्लस कर दोगे तो 65.6। ठीक है, ये 65.6 हो गया। तो फटाफट हम पेपर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि मीडियन कर सके। तो एक काम करते हैं भाई, थोड़ा सा आपके लिए अरेंज करते हैं काम। देखो भाई, CF तो रहेगा ही। हम क्या करते हैं, मतलब इतनी चीज तो रहती है, मीडियन में हम जो काम करते हैं वो CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF। तो CF कैसे निकलेगा? ऊपर से नीचे जाते हैं प्लस करते हुए, है ना। 7 का 7, 7 प्लस 5 होता है 12, 12 प्लस 8 होता है 20, 20 प्लस 10 होता है 30, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 42, 42 और 50। तो मीडियन में हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो करते हैं n/2 वाला। तो n/2 कितना आएगा? n है आपका 50, तो 50 रखा, 50 बटे में 2 कितना हो गया? 25, है ना। ये आपका आ गया 25। अब जो 25 आया, इनमें से किसके बीच में आएगा? इसके बीच में। तो जो ज्यादा नंबर होता है उसको सर्कल कर देते हैं। क्लियर? ऊपर वाला नंबर होता है CF, इसे कहते हैं F और इसे कहते हैं L। इनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं H, वो है आपका 10। बस अब आपको क्या करना है? मीडियन का फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। चलो बताओ L कितना है? L है आपका 60, n/2 कितना है? 25, CF कितना है? 20 और F है आपका 10 और H कितना है? वो भी आपका 10 है। ओके, अब तो इसकी जरूरत नहीं है, सॉल्व करना है फटाफट। 60 का 60, इसको इससे माइनस किया तो ये तो हो गया 5 और यहां पर आपका आ गया 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, 60 प्लस 5 कितना होता है? 65। और ये आपका हो गया आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।